हेलो दोस्तों, मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद रंजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आज से हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं अपना बिहार जीके। क्या कवर करेंगे हम लोग? बिहार जीके को यहाँ पर कवर करेंगे। तो बिहार जीके में आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं कवर कराऊंगा। यहाँ पर बिहार जीके को मैपिंग के द्वारा आपको बताया जाएगा। यह आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा एंड लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा आप लोगों को अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रंजीत सर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बिहार के मैप को दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर आपको बिहार का मैप दिख रहा होगा। ये बिहार का मैप है जिसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिहार में आप लोगों को नॉर्मल पता है कि बिहार में कितने जिले हैं, कितने प्रमंडल हैं। अब इनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पुराने समय में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को भली बात इसमें मालूम है, अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो प्रमंडल की संख्या आप सभी लोग बता सकते हो कि 9 प्रमंडल है। और जिलों की संख्या कितनी है, कितने जिले हैं? ये जिलों की संख्या टोटल 38 है, यानी 38 जिले। अब 38 जिलों 38 जिलों में से कौन सा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होगा। प्रमंडल क्या होता है? जिलों का संघ, उसे हम प्रमंडल कहते हैं। कई राज्यों में इसे संभाग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संभाग के नाम से भी जाना जाता है। नाउ आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी कि बिहार जो राज्य है उससे कितनी सीमाएं टच होती हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर की सीमा की, तो उत्तर की सीमा में नेपाल इससे टच करता है। बिहार से किससे टच करता है? बिहार से नेपाल टच करता है। और अगर हम पश्चिम में देखें तो उत्तर प्रदेश टच करता है। दक्षिण में देखें तो झारखंड टच करता है। और अगर हम लोग पूरब की साइड देखें तो वेस्ट बंगाल टच करता है। ठीक है, कितना कौन कौन करता है? उत्तर में नेपाल करता है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश करता है, दक्षिण में झारखंड करता है और पूरब में पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है ना? तो नेपाल जो उत्तर में सीमा लगती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बिहार के कितने जिले हैं जो नेपाल से टच करते हैं और बिहार के ऐसे कितने प्रमंडल हैं जो नेपाल से टच करते हैं और किस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको मैं यहाँ पर एक बढ़िया चीज बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ये कुछ जिले हैं जो आप लोगों के लिए लिख के रखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जिले और प्रमंडल लिखे हुए हैं कि किस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एक पहले मैं आपको सारे प्रमंडल और उनके जिलों के बारे में बता देता हूँ। जैसे तिरहुत प्रमंडल की बात की जाए, किसकी तिरहुत प्रमंडल की बात की जाए, तो तिरहुत प्रमंडल में देखिए क्या आता है। जैसे पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, आपका पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली। ये आप तब तक अच्छे से नहीं कर सकते जब तक इसे आप मैपिंग से नहीं करते। तो देखिए मैं आपको मैपिंग में इसको बता देता हूँ कहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए तिरहुत प्रमंडल ये रहा, जिसमें आपका, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तिरहुत प्रमंडल की, किसकी बात कर रहा हूँ? तिरहुत प्रमंडल की। तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें टोटल 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा है? पहला पश्चिमी चंपारण है, दूसरा पूर्वी चंपारण है, तीसरा सीतामढ़ी है, चौथा शिवहर है। शिवहर पूरे बिहार में सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, और सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण है, जो दोनों ही छोटे और बड़े जिले बिहार के आपके तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। इसके अलावा पांचवा आपका मुजफ्फरपुर है और छठवा आपका वैशाली जिला पड़ता है। कौन सा पड़ता है? वैशाली जिला पड़ता है। तो तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। वेस्ट पश्चिमी चंपारण जिसे वेस्ट चंपारण कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर तिरहुत का पश्चिमी चंपारण का बेतिया होता है। क्या होता है? बेतिया होता है। ठीक है, पूर्वी चंपारण का आपका जो कहा जाएगा, पूर्वी चंपारण का आपका मोतिहारी होता है। क्या होता है? मोतिहारी होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर, क्योंकि गांधी जी का एक क्वेश्चन आता है कि 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिले में आए थे। उस समय चंपारण दोनों एक ही थे, तो मोतिहारी में आए थे। कहाँ आए थे? मोतिहारी में आए थे। फिर उसके बाद वो बहुत जगह गए हुए थे। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि तिरहुत प्रमंडल के कौन से जिले नेपाल से टच करते हैं। तो देखो, नेपाल यहाँ से शुरू होता है। आपकी ये वाली जो सीमा है, जो मैं कलर कर रहा हूँ,
ये जो सीमा है, ये पूरी की पूरी सीमा आपकी नेपाल से टच होती है, ठीक है। ये नेपाल वाला एरिया है, इसके ऊपर ऊपर वाला। तो देखो सर, ये वाला पूरा एरिया आपका नेपाल से टच होता है, क्या होता है, ये पूरा एरिया आपका नेपाल से टच होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें तो यानी सर, एक तो तिरहुत प्रमंडल का वेस्ट चंपारण हमारा जिला इसमें टच कर रहा है। दूसरा पूर्वी चंपारण देखा था सर, पूर्वी चंपारण भी यानी ईस्ट चंपारण हमारा इसमें टच कर रहा है। और सर सीतामढ़ी, और क्या होता है, सीतामढ़ी। तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का तिरहुत प्रमंडल का कितना जिला है जो आपका नेपाल से टच करता है, तो सर आपका क्या हो जाएगा, 3 जिला। कितना हो जाएगा सर, 3 जिला है जो आपका नेपाल से टच करता है। और तिरहुत प्रमंडल में टोटल जिलों की संख्या 6 है। आशा करूंगा आपका ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो आगे देखिए क्या कहता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जरा, चलिए। दूसरा जिला कौन सा है जो आपका उससे टच करेगा नेपाल से, तो देखिए दूसरा जिला आपका टच करता है, यहाँ पर मैं आपको मैप में बता देता हूँ, फिर टोटल बता दूंगा कौन सा जिला आपका टच करेगा। जैसे एक तो तिरहुत प्रमंडल टच कर रहा है आपका, दूसरा आपका जो है ये दरभंगा, दरभंगा आपका टच करेगा, दरभंगा टच करता है, ये प्रमंडल है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले आते हैं सर, मधुबनी आता है, दरभंगा आता है और समस्तीपुर आता है। क्या आता है, समस्तीपुर आता है, याद रखिए। तो कौन सा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो दरभंगा प्रमंडल में टोटल जिले 3 हैं, लेकिन इसका कौन सा जिला है जो नेपाल से टच करता है, तो सर मधुबनी जिला है जो नेपाल से टच करता है। कितना करता है, मधुबनी जिला ऐसा जो नेपाल से टच करता है। क्लियर, समझ आ गया। अब सर एक जिला और है, जैसे सुपौल है, मधेपुरा, कोशी है, तो कोची प्रमंडल आता है। क्या आता है, कोची प्रमंडल। तो कोशी प्रमंडल जो है बेटा, इसमें टोटल जिले कितने हैं ये पूछा जाता है। तो कोशी प्रमंडल में भी सर 3 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 3 जिले आते हैं। जैसे सुपौल होता है, सुपौल वह जिला है बेटा जहां से बिहार का शोक कही जाने वाली कोशी नदी एंटर करती है, याद रखिएगा। दूसरा मधेपुरा है बेटा, मधेपुरा। और तीसरा ये जो कोशी दिख रहे हैं इसे सहरसा कहते हैं। क्या कहते हैं, सहरसा। ये सहरसा जिला है, जिला कौन सा, सहरसा, ठीक है। तो वो याद रखिएगा। अच्छा, मधेपुरा से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ। भारत का सबसे पावरफुल इंजन है बैग 12B, जिसका हॉर्स पावर है 12,000 हॉर्स पावर का। क्या है, 12,000 हॉर्स पावर, ठीक है। ये जो 12,000 हॉर्स पावर का जो इंजन है, ये मधेपुरा लोकोमोटिव में ही बनाता है। किसने बनाता है, मधेपुरा लोकोमोटिव, ठीक है। इस मधेपुरा लोकोमोटिव में बेटा मैं आपको बता देता हूँ, 2 कंट्री हैं जिनका भागीदारी है। एक है सर इंडिया और एक है बेटा फ्रांस। क्या है, एक है फ्रांस। सर इस मधेपुरा लोकोमोटिव में इंडिया का कितना परसेंट है, इंडिया का 26% हिस्सेदारी है और फ्रांस का 74% हिस्सेदारी है, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे यही पूछा जा सकता है, जो भारत का सबसे पावरफुल इंजन है बैग 12B, इसका सबसे पहले जो यात्रा हुआ था सर वो कहाँ से हुआ, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चला था। कहाँ से, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, उपाध्याय रेलवे स्टेशन, आपने सुना होगा। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था सर, इसका इस रेलवे स्टेशन का पुराना नाम था मुगलसराय रेलवे स्टेशन, जो यूपी में पड़ता है, यहाँ से चला था, ठीक है। बैग 12B, बैग 12B पहली बार यहाँ से अपनी यात्रा को शुभारंभ करता है। और बैग 12B जो भारत का सबसे पावरफुल इंजन जो मधेपुरा लोकोमोटिव में बना, एक मालगाड़ी द्वारा खींचा, मालगाड़ी इसने चलाई सबसे पहले, ठीक है। कौन सी गाड़ी चलाई, मालगाड़ी इसने सबसे पहले चलाई थी, ठीक है। तो याद रखिए। तो सर कितने प्रमंडल कर लिया हम लोगों ने, एक तिरहुत प्रमंडल हो गया सर, एक दरभंगा प्रमंडल हो गया और एक कोशी प्रमंडल हो गया जो नेपाल से टच करता है। साथ में सर जिले कितने हो गए, एक पश्चिमी चंपारण हो गया सर, एक पूर्वी चंपारण हो गया, एक सीतामढ़ी हो गया, तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। दरभंगा प्रमंडल का मधुबनी है। और सुपौल जो है आपका कोशी प्रमंडल का है, जो किसमें टच होता है, नेपाल से टच होता है। हम नेपाल वाले कर रहे हैं आज। अगली वीडियो में आपको झारखंड वाले मिलेंगे और फिर उसके अगली वीडियो में उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से टच होने वाले जिले। अब बात करते हैं सर, चौथा प्रमंडल जो है वो है आपका पूर्णिया प्रमंडल। कौन सा है सर, पूर्णिया प्रमंडल है। पूर्णिया प्रमंडल में सर कितने जिले आते हैं, टोटल जिले आते हैं बेटे 4। कौन कौन से सर, एक आता है अररिया, ठीक है, एक अररिया आता है सर, एक आता है किशनगंज, एक आता है खुद स्वयं पूर्णिया और एक आता है चौथा कटिहार। आता है कटिहार। क्लियर, तो ये 4 जिले हैं सर, सॉरी हाँ है
पूर्णिया प्रमंडल में आपके 4 जिले आते हैं। इन 4 जिलों में से कितने जिले ऐसे हैं बेटा पूर्णिया प्रमंडल के जो नेपाल से टच करते हैं? सर तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं 2 जिले। कौन कौन सा? एक अररिया दिखाई दे रहा है सर और एक किशनगंज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सर? एक अररिया दिखाई दे रहा है और एक किशनगंज दिखाई दे रहा है, जो आपका किससे टच हो रहा है बेटा? जो आपका नेपाल से टच हो रहा है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आशा करूंगा आपको कुछ क्लियर, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होता है कि सर हमें ये बता दीजिए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई, अगली वीडियो में इसको क्लियर कर दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज के ऊपर, यहाँ पर कि सर टोटल कितने प्रमंडल हैं और जो नेपाल से टच होते हैं, और टोटल ऐसे कितने जिले हैं सर जो नेपाल से टच होते हैं? ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जरा हम इसे इरेज कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद रंजीत सर के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। हम इस तरीके से सारी मैपिंग के द्वारा ही आपका जो है क्लास को कवर करेंगे। याद रखें क्या होगा, सारी क्लास इसी तरीके से कवर की जाएगी। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके वो सारी चीजें इसमें करंट अफेयर्स भी मैं आपको 1 साल का कवर कराऊंगा बिहार का, तो वो भी हम लोग कराएंगे। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सर नेपाल से टच होने वाले कुल प्रमंडल तो कितने प्रमंडल है, कोई बताएगा? सर 4। 4 कौन कौन से हैं सर? 4 हैं सर, तिरहुत, दरभंगा, और सर आपका कोशी, और आपका पूर्णिया। ये 4 प्रमंडल हैं सर जो किससे टच होते हैं? ये सर आपके नेपाल से टच होते हैं। ये बिहार के 4 प्रमंडल जो नेपाल से टच होते हैं। ठीक है सर। सर ऐसे कितने जिले हैं? अब बात की जाएगी सर कितने जिले, कुल जिले, कुल जिले जो नेपाल से टच होते हैं। तो सर पहले सबसे पहले तिरहुत के कितने जिले हैं? तिरहुत के 3 जिले हैं। कौन कौन सा? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी। ठीक है। दूसरा दरभंगा का सर 1 है केवल, मधुबनी, तो ये होगा 4। ठीक। और कोशी का 1 है, सुपौल, 5। और पूर्णिया के 2 हैं सर, 1 है अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो कितने जिले हो गए टोटल? हो गए सर 7 जिले हो गए, और 7 जिले हैं और 4 प्रमंडल हैं। याद रखेंगे। तो ये आपका होता है कि नेपाल से टच होने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 7 है, और कुल प्रमंडल है 4। तो ये याद रखिएगा। आपको ये भी बता देता हूं, तिरहुत प्रमंडल का जो वेस्ट चंपारण जिला है, क्या है? वेस्ट चंपारण जिला, वो एक ऐसा जिला है बेटा जो एक साइड नेपाल से टच होता है और एक साइड आपका यूपी से टच होता है। तो तिरहुत प्रमंडल का एक ऐसा जिला जो 2 सीमाओं को स्पर्श करता है, एक नेपाल को और एक यूपी को। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो पूर्णिया प्रमंडल का, आपका यहाँ पर पूर्णिया प्रमंडल लिखा है, इसके भी 2 जिले, इसके 2 जिले हैं। एक है किशनगंज बेटा, किशनगंज। किशनगंज आप यहाँ देख रहे होगे, किशनगंज किसको टच करता है सर? इस साइड नेपाल को टच करता है और इस साइड आपका यहाँ पर देखिए वेस्ट चंपारण को टच कर रहा है। किसको? वेस्ट चंपारण। तो ये नेपाल और वेस्ट बंगाल, माफ कीजिएगा, वेस्ट चंपारण नहीं, वेस्ट बंगाल को टच करता है। और सर इसी का एक जिला यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से है, तो ये कटिहार जिला है। क्या है? पूर्णिया प्रमंडल का एक जिला है कटिहार। तो कटिहार जिला एक ऐसा जिला है बेटा जो किससे टच करता है? एक साइड आपका वेस्ट बंगाल से टच करता है और एक साइड आपका झारखंड से टच करता है। ये चीजें और भी ज्यादा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको पता रहेगा। आप लोग इसका फोटो खींच सकते हैं, अच्छे से मैपिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है ना? अच्छा, इसको मैंने डिटेल में भी लिख कर रखा है कि कौन से प्रमंडल में कौन सा जिला आपका आता है। तो वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि कौन से प्रमंडल में कौन सा जिला आता है। ये चीज हम लोगों ने कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसमें पूरी बिहार जीके कवर की जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बिहार का, एंड बिहार का सारी चीजें आपकी इसमें कवर होनी, ध्यान रखिएगा। और ज्योग्राफी आपका बिहार का कवर होगा इसमें। देखिए
जैसे हम बात करें सर कौन कौन सा प्रमंडल था जो नेपाल से टच हो रहा था सर, एक तिरहुत प्रमंडल था जो टच हो रहा था, जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और शिवहर आपका टच हो रहा था सर, केवल आ रहा था ये टच हो रहे थे, ठीक है। कौन सा? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और सॉरी सीतामढ़ी, सीतामढ़ी टच हो रहा था सर। इसके अलावा आपका जो देखा जाएगा पूर्णिया प्रमंडल टच हो रहा था, पूर्णिया प्रमंडल में आपका पूर्णिया सॉरी अररिया और किशनगंज टच हो रहा था। क्या हो रहा था? पूर्णिया और अररिया और किशनगंज आपका टच हो रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो तीसरा कौन सा प्रमंडल था सर जो टच हो रहा था? तीसरा प्रमंडल था बेटा आपका दरभंगा। क्या था? दरभंगा और फिर आपका कोची। क्या था? दरभंगा और आपका कोची था जो टच हो रहा था। ये दरभंगा में आपका मधुबनी टच हो रहा था केवल, और कोशी प्रमंडल में आपका सुपौल टच हो रहा था। तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, मेरे चैनल का स्टार्टिंग है, अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेशन में बताइए कि ये क्लास कैसी रही। इसी तरीके से मैं और भी क्लासेस आपके लेता रहूंगा। एंड इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स का वीक में 2 बार क्लास होगा रिकॉर्डेड। इसमें आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स मंथ वाइज मिलेगा। मंथ के वो बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे 1 ईयर के, जो आपको एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।